जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हारोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हारोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हकम स्यारा स्यारा ज़ुहल बोलते हैं, इसको सैटर्न बोलते हैं, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि भी बोलते हैं। तो आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी ब्लैक चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए, और आज के दिन से ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन मनसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न 10th हाउस का लॉर्ड है और सैटर्न 11th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के कैप्रिकॉर्न का रूलर सैटर्न है और एक्वेरियस का रूलर सैटर्न ही है। तो सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो सैटर्न 7th हाउस में अपने शरफ में होता है। मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शरफ में होता है, और बिल्कुल सामने देखें तो एरीज साइन में सैटर्न हबूत का होता है। तो सैटर्न हमारे बेसिकली कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक नहायत ही जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। हमने बिफोर 35 एज जैसे कर्म किए होते हैं, हमको आफ्टर 35 एज वैसे ही रिजल्ट्स भी उनके रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। और सैटर्न कहीं ना कहीं हमारी रुकावटों को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सैटर्न का वेल प्लेस्ड अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न है तो ये आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक भी ले जाता है। सैटर्न इतना कुछ देता है कि आप उसको तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन इसकी आपके पैदाइशी जायचा में इसमें आपके इसकी प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके कहीं ये शश योग बना रहा है, या आपके उच्च में बैठा हुआ है सैटर्न, या आप सैटर्न अपने ही घर में बैठा हुआ है। यानी काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, तो देन कहीं जाकर प्रेडिक्शंस करनी होती है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को तो बुरा नहीं करता, लेकिन जिस हाउस को देख लेता है उन हाउसेस की चीज़ों की रिगार्डिंग हमारी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं। सैटर्न से ही हमने 7.5 भी देखनी होती है। तो थोड़ा सा मैं यह भी बता दूं कि इस वक्त जिन राशियों पे होती है 7.5 मून साइन पे, तो जिन मून साइन की 7.5 इस वक्त चल रही है उसमें सबसे पहले है कैप्रिकॉर्न है। तो कैप्रिकॉर्न के ऑलमोस्ट 2 साल बाकी हैं, उनके 5.5 साल निकल चुके हैं। एक्वेरियस है तो एक्वेरियस के 4.5 साल अभी बाकी हैं। और इसी तरह से तीसरा जो है ना राशि जो है वो है पाइसिस। तो पाइसिस वालों का 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है 7.5। तो इस तरह से सैटर्न से ही 7.5 भी हम देखते हैं। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक जिसको हम जज कहते हैं ना, जज का दर्जा हासिल है। चूँकि जज जो है ना, मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं आपको कि जज ने ये नहीं देखना होता कि उसके सामने कोई उसका अपना है, कोई उसका गैर है। जज ने यही देखना होता है कि आया कि जो उसके सामने मुजरम है या मुलज़म है, उसने अगर ये कसूर किया है तो उसको वो सज़ा देगा, अगर कसूर नहीं किया तो वो उसको माफ़ कर देगा। तो यही सैटर्न का काम है। तो देखते हैं जी आज सैटर्न की प्लेसमेंट कौन से है उसमें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी एरीज से, बुर्ज हुमल से। और सैटर्न देखते हैं जी कहाँ पे है। देखें अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स कि अपने ही घर में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न एरीज से स्टार्ट करते हैं। सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मालिक है, और आज आपके 11वें घर में ही सैटर्न की प्लेसमेंट है। देखिए दोस्तों से वाबस्ता धोखात पूरी होंगी, डिज़ायर्स पूरी होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम बिला ताख़ीर होंगे, आपके रिलेटिव से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके सोशल सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगी। देखिए सैटर्न की 3 नज़रात होती हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है सबसे पहले तीसरे घर को, उसके बाद 7वें, उसके बाद 10वें घर को देखता है। तो टाइम शॉर्ट होता है, हमने जस्ट 7th एस्पेक्ट की ही बात करनी होती है। 7th एस्पेक्ट से जैसे ही सैटर्न आपके 5वें घर को देखेगा 7वीं नज़र से, आज का दिन आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके हर्डल्स आ सकती है, आपको लव और रोमांस के हवाले से हो सकता है। आज आप लॉटरी आपकी ना लगे, या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें तो उसमें आपको कुछ भरपूर फ़ायदा ना हो। आज आपको कहीं ना कहीं हर्डल्स महबूब से भी रह सकती है। अब बात करेंगे टॉरस बुर्ज और के 10th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 10th और 9th हाउस का। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी होगी, और प्रमोशन के साथ साथ सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होगा। लेकिन घर में कुछ माहौल ख़राब होगा। अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखें। अपनी फैमिली में एनवायरनमेंट थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है।
प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन करने से अवॉइड करें। वो बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोधा के 9th हाउस में प्लेसमेंट, सेटन लॉर्ड बनता है आपके 8th और 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। भाग्य किस्मत आपके साथ है, फादर से सपोर्ट मिलेगी। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और आज आपके ज्ञान में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, इल्म फजल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। और आज आप काफ़ी ज़्यादा टीचिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हो सकता है यूट्यूब फेसबुक से आपको हर्डल्स रहें, आपको शॉर्ट ट्रेवल्स बेसूद रहें, तो कोशिश करें कि इनसे बचें। और इसके साथ बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है कि आज आपकी प्रमोशन रुक जाए। अब हम बात करेंगे कैंसर की, बात करते हैं बुर्ज सरतान के 8th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। देखिए हेल्थ के इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं, आपके कहीं ना कहीं दोस्तों से लॉस हो सकता है, इन लॉस की तरफ से भी लॉस हो सकता है, आपके स्पाउस की तरफ से लॉस हो सकता है, आपके स्पाउस से अलहदगी भी हो सकती है। और फैमिली इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं है, बैंक बैलेंस भी आपका डिक्रीज़ रहेगा, इनकम के सोर्स भी डिक्रीज़ हो सकते हैं। खाना खाने में ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, गाड़ी चलाएं तो ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। अब हम बात करेंगे लियो बुर्ज असद के 7th हाउस में सैटर्न मौजूद है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 6th हाउस में। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनको, आज आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। लेकिन आज आपके लोग आप पर उंगलियां कसेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपके बिजनेस में, आपके जॉब और कैरियर में। तो आज आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप से अवॉइड करना है, हैवी एक्सरसाइज करने से आपको अवॉइड करना है। आपको कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज़ को इग्नोर नहीं करना होगा। अब हम बात करेंगे वर्गो बुर्ज शिमला के 6th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 6th हाउस का। देखिए आज आपकी हेल्थ ख़राब होगी और इसके साथ डेली वर्क में आपके लिए दिन अच्छा है। बच्चों की सेहत की भी मुतासर हो सकती है। और आज अगर आपका कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो उसमें आज आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अब्रॉड के हवाले से आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। नींद के इश्यूज़ आज आपके मज़ीद एक्सटेंड हो सकते हैं, नज़र बद का भी शिकार हो सकते हैं। सपोज आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो देन आपके लिए दिन अच्छा है। अब हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के 5th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 4th हाउस में। बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे, मोहब्बत के मामलात में बेहतरी आएगी और रुकावटें दूर होंगी। आज आपकी लॉटरी लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आज आपके लिए दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों के साथ आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, बड़े बहन भाइयों से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, गवर्नमेंट से आपके लॉस हो सकता है आपको, तो इन कामों से आज आप अवॉइड करें। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब के 4th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 4th हाउस का। घर में माहौल अच्छा रहेगा, मदर से आपके सपोर्ट मिलेगा, मदर की हेल्थ के इश्यूज बेहतर होंगे, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जॉब और कैरियर में आज जॉब के लिए अप्लाई ना करें, जॉब को स्विच ऑफ करने का ना सोचे। आपके सीनियर्स के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, कोलीग से भी आज आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 2nd और 3rd हाउस का। कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूट्यूब फेसबुक पे आप काम करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, या आपकी मोबाइल शॉप है या इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, आईटी से रिलेट करते हैं, आज आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे मेहनत का भरपूर सिला मिलेगा। लेकिन फादर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी, किस्मत का आज आपको साथ नहीं मिलेगा। और हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई ना करें, उम्रा के लिए जाने के लिए अप्लाई ना करें तो बेहतर है। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है और लॉर्ड बनता है सैटर्न आपके 1st और 2nd हाउस का। देखें आज आपके फैमिली से रिलेशन बेहतर होंगे, स्पीच आज आपकी फैमिली में दूर अंदेशी पर मबनी रहेगी। मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग का मौका मिलेगा। लेकिन जब आउटिंग पर जाएँ ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएँ, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। इन लॉज से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके पुराने दोस्तों से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, पूरी पुरानी इन्वेस्टमेंट आपकी डूब सकती है, आपकी इंश्योरेंस की रकम डूब सकती है। आपको अगर फ़ायदा होगा तो अकल्ट साइंस से आपको फ़ायदा होगा। हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल्फ के 1st हाउस में प्लेसमेंट। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 12th और 1st हाउस का। देखिए अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं थी आज बेहतर हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपको थोड़ी सी सुस्ती का सामना भी करना पड़ेगा। और आज आप पर अब्रॉड से आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसियाँ भी आज आपकी मिजाज में रहेंगी और संजीदा मिजाज आज बहुत ज़्यादा आप रहेंगे। स्पाउस से भी रिलेशन आपके ख़राब होंगे, बिजनेस पार्टनर्स से भी रिलेशन ख़राब होंगे। बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी लेकिन उनको बहुत ज़्यादा देखभाल कर अवेल करें। तो आज आपको रुकावटें रहेंगी आपके जॉब और कैरियर में, और इसके साथ आज आप नज़र बद का शिकार भी हो सकते हैं। आपके स्पाउस की
हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें।